जय श्री राम। शक्ति के प्रत्यक्ष होने का रहस्य, चाहे आप उसे शक्ति कह लीजिए, देवी देवता कह लीजिए, या यूनिवर्स से आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके प्रकट होने का रहस्य, आप जो चाहें इसे कह सकते हैं। लेकिन इस रहस्य को जान लीजिए, क्योंकि एक बार आप अगर इस रहस्य को जान गए तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कैसे करेगा, शक्ति प्रकट होती कैसे है। कोई भी देवी देवता अपने लोक से निकलकर सीधे दर्शन नहीं देते। सबसे पहले साधक में इच्छा शक्ति, तपोबल होना बहुत जरूरी है, जिससे शक्ति का आह्वान किया जा सके। हवन, मंत्र, जाप, इन तीनों के द्वारा शरीर को शुद्ध और शक्तिशाली किया जाता है। साधना की पूर्णता के बिना शक्ति आकर्षित नहीं होती। आप सबको स्वयं के भीतर एक आकर्षण शक्ति पैदा करनी होगी, और उसे पैदा करना संभव है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो अनंत ऊर्जा का भंडार है। इसी ऊर्जा का प्रकाश, ये शक्तियां हैं। ये प्रकाश साधक के अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। साधना के दौरान अवचेतन मन, साधक का सबकॉन्शियस माइंड, ये ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। जिस भी शक्ति का हम आह्वान करते हैं, उसकी आकृति और प्रकृति का निर्धारण भी यही शक्ति निर्धारित करती है। फिर वही ऊर्जा पुंज एक आकृति के रूप में साधक तक पहुंचता है। जो भी हम साधना में यंत्र का उपयोग करते हैं, वो उस शक्ति को आकर्षित करने का एक केंद्र है। और फिर जिस शक्ति का आह्वान किया जाता है, वही प्रकाश पुंज रूप देवी या देवता उपस्थित होता है। वो शक्ति साधक के अवचेतन मन में स्थिर हो जाती है। साधना काल के समय आप जैसे बहुत से साधकों ने नेत्र बंद करने पर चमकते हुए एक बिंदु को देखा होगा, कानों में आवाजें आती होंगी, और जिस रूप की साधक मन में कल्पना करता है, वैसा ही धुंधला सा रूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। प्रकाश पुंज छोटे छोटे कणों में आंखें बंद करने पर सामूहिक रूप में परिवर्तन होने लगता है, एक आकृति का रूप ले लेता है। इन प्रकाश कणों में पांचों तत्व उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा शरीर निर्मित होता है। जिस सौंदर्य की विकल्पना साधक करता है, वो प्रकाश कण उसी आकृति को धारण कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रकाश पुंज ही देवी या देवता के सह शरीर उपस्थित होने का माध्यम है। इन्हीं के द्वारा वो शक्ति आपसे बातचीत करती है और दर्शन देती है। करोड़ों प्रकाश कण साधक की साधना और आकांक्षा के अनुरूप उसी देवी या देवता का रूप बना लेते हैं। साधना जितनी प्रबल होती है, शक्ति की उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त हो जाती है। तर साधना से शक्ति सूक्ष्म से स्थूल रूप धारण कर लेती है। भी आप उसे छू सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये तभी संभव हो पाता है। इसी कारण कहा जाता है कि साधना में जप ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे साधक ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में विचरित करने वाली शक्ति के प्रकाश पुंज को अपने अनुसार किसी भी रूप में ढाल सके। और यही वो रहस्य है जिसके द्वारा कोई भी शक्ति किसी भी देवी देवता का रूप धारण करती। इस यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियां विचरित कर रही हो, उसे आप मैनिफेस्टेशन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, यंत्र के द्वारा एक रूप देकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि शक्ति के प्रकट होने का क्या रहस्य है। इस रहस्य को समझिए और मंत्र जाप की शक्ति को बढ़ाइए, जिसके द्वारा आप जिस भी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, वो एक रूप धारण करके आपके सामने आ सके। तो अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि कमेंट्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। जय श्री राम।